Jai students. Now today we will study about chapter number 3 how many squares and chapter 11 area and its boundary. In this topic is area of composite figures. How we can find the area of composite figure. Composite figure means जो आपको फिगर दिया हुआ है उस फिगर में जो बेसिक शेप है उस शेप मतलब उसमें एक से ज़्यादा शेप बन रहे हैं बेसिक, तो उस टाइप की फिगर को हम कहते हैं कंपोजिट फिगर। अब जैसे यहाँ पर है, ये देखिए आप लोग, जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें हम जब इसको टू रेक्टेंगल में बना सकते हैं, टू रेक्टेंगल इसमें बन सकता है, तो ये हमारा हो गया कंपोजिट फिगर है। इसमें एक से ज़्यादा फिगर बन रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। इस फिगर की एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब इसका शेप हम देखेंगे कि इसको इतने ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करें जो हमारा एक बेसिक शेप है वो हमें मिल जाए। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर हम इसको चाहे इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा शेप बन जाएगा। जैसे अभी हमने इसको यहाँ से इस तरह से डिवाइड कर दिया, तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब हमें टू फिगर मिल गए रेक्टेंगल के। तो अब रेक्टेंगल का जो आपको एरिया फाइंड आउट करने आता है फॉर्मूला के साथ में, तो अब हम पहले निकाल लेंगे एरिया ऑफ फिगर 1। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपका आ जाएगा एरिया ऑफ फिगर 1। क्या है आपका फॉर्मूला फिगर 1? जो आपका रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल का क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ इज आपका कितना है? 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज आपका 6 मीटर। तो 2 6 12 स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर मीटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, या मीटर पे मीटर लिखने के बाद उसके ऊपर स्क्वायर बना सकते हैं, 2 लिख सकते हैं आप। ये हो गया एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। सेम वे अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेकेंड फिगर का भी फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ फिगर नंबर 2 का है, 2 का भी वही है आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ आपका यहाँ पे देखिएगा, जो लेंथ है, अब यहाँ पे आपको लेंथ 10 दिया है, बट 10 जो टोटल है वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है, पूरा आपके फिगर जो यहाँ पर दिया हो उसका। अब इसमें से आपका रेक्टेंगल हमें इतना फाइंड आउट करना है, तो जो ये पोर्शन हमारा निकला हुआ है वो 2 मीटर है, यहाँ पर भी 2 मीटर हो जाएगा। तो 10 मीटर में से 2 मीटर जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो ये फिगर का जो सेकंड फिगर का रेक्टेंगल का आ जाएगा ब्रेथ लेंथ, वो 8 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय, अब इसका ब्रेथ आपका दिया नहीं है इस साइड, यहाँ पर इतनी का आपका दिया है 6 मीटर, और ये जो पोर्शन है उसका भी है 6 मीटर। तो 6 मीटर प्लस 6 मीटर इक्वल टू 12 मीटर। 12 मीटर। अब इसमें है, आप इसका टेबल पढ़िए, 12 मीटर का आपका आ जाएगा 12 8 जा 96 स्क्वायर मीटर। ये आपका आ गया। अब एरिया फिगर नंबर 1 की एरिया आपको फाइंड आउट हो गई, फिगर नंबर 2 की एरिया फाइंड आउट हो गई है। अब होल फिगर का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ फील्ड, क्योंकि फील्ड गिवन फिगर का पूछा था ना, एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस 2। आपका क्या है? फर्स्ट का था आपका 12 स्क्वायर मीटर प्लस 96 स्क्वायर मीटर, दोनों को जब ऐड कर दे रहा हो तो आपका आ जा रहा है 108 स्क्वायर मीटर।
तो ये आपका पूरे होल फिगर की एरिया आ गई 108 स्क्वायर मीटर। जब भी कंपोजिट फिगर आपको मिले, पहले उसको बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है, बेसिक शेप, उसमें डिवाइड करके, चाहे वो स्क्वायर बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है या रेक्टेंगल बन सकता है, उसमें पहले आप डिवाइड करके फिर एक एक पार्ट का जो है एरिया फाइंड आउट करने के बाद आप उसे जब प्लस कर देते हैं, पूरे फिगर की एरिया हमें मिल जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेप। यहाँ पे भी आपका देखिए कंपोजिट फिगर है, क्योंकि इस फिगर में हम अगर देखेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। 3 रेक्टेंगल बनने का मतलब है हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 रेक्टेंगल शेप में डिवाइड कर दिया, 1 हियर, 1 इज हियर। तो आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो, वर्टिकली भी आप डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होके ऐड करके भी निकाल सकते हैं। और भी एक अलग मेथड है, बट अभी आपको एडिशन वाला हम सिखा रहे हैं, तो ऐड के थ्रू करेंगे। यहाँ पर है आपका, ये हो गया फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी। 3 फिगर हमें मिल गए यहाँ पर। अब तीनों फिगर का सेपरेटली अलग अलग क्या करोगे, आप एरिया फाइंड आउट कर लोगे, और एरिया फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे तो होल फिगर का हमें एरिया मिल जाएगा। सॉल्यूशन है आपका, देखेंगे here is figure number area of figure A, area of figure A। शेप आपका रेक्टेंगल है, बिकॉज आपका लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ आपका 6 सेंटीमीटर है। तो हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, 7 6 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इस तरह से भी ले सकते हैं, हमने उसमें SQ पॉइंट करके सेंटीमीटर लिखा था, वो भी स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसे भी स्क्वायर सेंटीमीटर बोलते हैं। तो आपका हो गया ये एरिया ऑफ फिगर A। सेम वे हम एरिया ऑफ फिगर B का भी फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ फिगर B, अब ये भी है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, बिकॉज आपका यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर शेप का है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ इज 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब ब्रेथ आपका यहाँ पे जो दिया है, ये आपका दिया है 14 सेंटीमीटर, लेकिन 14 सेंटीमीटर जो है ये फुल, यहाँ से C भी उसमें इन्वॉल्व है, बट हमें C नहीं लेना, हमें यहीं तक लेना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो आपका है, ये जो लेंथ निकला है, ब्रेथ निकला है, वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर 14 में से 6 सेंटीमीटर को जब माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो गया 8 सेंटीमीटर। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 जा आपका हो गया 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करोगे एरिया जो है सी का। एरिया ऑफ फिगर सी, वो भी आपका रेक्टेंगुलर शेप में है, क्योंकि सेम उसी तरह का है, आपका कोई मेंशन नहीं किया, तो हम इसको यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा आपका, और आपका जो यहाँ 7 है तो वो भी 7 ही होगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, 7 6 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं आप लोग, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि एरिया ऑफ फिगर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर सी, देयरफॉर इफ ए इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ए का है, तो उसी तरह से आपका सी का भी एरिया 42 सेंटीमीटर है। आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, या आप कंपेयर करके उसको बता के भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्या है, हमें होल फिगर की एरिया फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ होल फिगर, मतलब पूरे फिगर का, इक्वल टू क्या रहेगा आपका, एरिया ऑफ ए फिगर ए प्लस बी प्लस सी
तीनों फिगर का जो है एरिया आप ऐड कर देंगे। फिगर ए का है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, प्लस बी है आपका 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, प्लस आपका सी है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो आप देखिए 2 + 2 4, यहाँ पे 10 के प्लेस पे 4 है, यहाँ 6 है, 10 और प्लस 4 आपका 14, 14 का 4 कैरी 1, 100 के प्लेस पे 1 है, 1 + 1 = 2। अब यहाँ पे आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से पूरे फिगर के जो एरिया है वो 244 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू मीन्स इन क्वेश्चन given when length is 5 centimeter, breadth is 3 centimeter, find its area। यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। अब लेंथ एंड ब्रेथ जब डिफरेंट होते हैं दिस मीन्स रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल शेप का मतलब है कि आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करना है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। सो राइट डाउन हियर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब लेंथ आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपका दिया है 3 सेंटीमीटर। व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 by 3 तो 5 3 = 15। अब यहाँ पे सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर भी आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जा रहा है, स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज आंसर क्या हो गया, एरिया क्या आ गया, आंसर area of this question area is आपका 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन व्हेन लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, एरिया इज 98 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स ब्रेथ। अब in this question you see length is given, area is given, we have to find the breadth। For that हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो आप ब्रेथ को क्या करोगे, बाहर लिख लीजिए। अब आपको क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द एरिया। अब एरिया जब हमको मिल जा रही है तो हमको एरिया दिया हुआ है, तो उसमें से क्या करेंगे, लेंथ से जब एरिया को डिवाइड कर देंगे हमें ब्रेथ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ इज गिवन, सो आप लेंथ से डिवाइड कर दोगे। आपका एरिया कितना दिया हुआ है, 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। 98 डिवाइडेड बाय आपका ब्रेथ कितना है, 14, यहाँ पे है स्क्वायर सेंटीमीटर, हियर इज 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए 98 को जब 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पे 14 से डिवाइड करने पे कितने टाइम्स आप पढ़ेंगे कि आपका आंसर 7, 14 7 = 98, तो आपका हो गया 7। बट यहाँ पे एक स्क्वायर सेंटीमीटर है, सेकंड आपका सेंटीमीटर है। जब स्क्वायर को भी हम डिवाइड कर देते सेंटीमीटर से तो आपका आंसर आ जाता है सेंटीमीटर में। हो गया। अब ब्रेथ क्या हो गया, आपका आंसर जो है ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर। इन दिस वे हम ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया को लेंथ से डिवाइड करके हम ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर व्हेन साइड इज 10 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, सो वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड को जब साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर की एरिया मिल जाती है। फॉर हियर 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर, सो 10 10 = 100 स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज आंसर एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 100 square meter. This is the answer. In this way we can find the area of a square.
Now here question number 4. When breadth is 4 centimeter, area is given 28 square centimeter and we have to find its length. हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ फाइंड आउट करना है. For that we have to apply same formula which we have did in question number 2. So in this आपका लेंथ फाइंड आउट करना है. सो आप लेंथ बाहर लिखिए. लेंथ इक्वल टू एरिया इज गिवन. सो एरिया डिवाइडेड बाय, बिकॉज ये ब्रेथ इज गिवन, तो ब्रेथ से आप एरिया को डिवाइड करोगे तो आपका लेंथ मिल जाएगा. ब्रेथ लेंथ इज गिवन, आपका एरिया इज गिवन 28 स्क्वायर सेंटीमीटर and breadth is given 4 centimeter. Now when we divide 28 by 4, answer is 4 7s of 28. 7. अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर को भी हम सेंटीमीटर से डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ पे आपका आ गया सेंटीमीटर. सो लेंथ इज आंसर, लेंथ is 7 centimeter. In this way we can find the breadth or length or area anything in of given question. कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा हम इस तरीके से लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया, इवन हम पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर जो हमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों मिल जा रहा है. सपोज यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन कि 4 सेंटीमीटर आपका ब्रेथ दिया है, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया दी है. फर्स्ट वी फाइंड द लेंथ, तो लेंथ हमें जब मिल गया तो हम लेंथ एंड ब्रेथ का यूज़ करके पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करके. तो एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन.